मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं प्रविशटिकं नवपदसहितं जीवसटिकाय लेशः पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गतिया चारित्र भेदः इत्येतन्मोक्ष मूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्त नरेन्द्रेशे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिना यः सर्व शुद्ध दृष्टिः सिद्धे जयपसिद्धे चौरिहारायण फलं पत्ते वन्दिता हरिहन्ते मोक्षम् आराहेणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणं रेवाहणं साहणं चरणं दंसनिनाचरितं तवाणमारायणा घड़िया। तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। रत्न, शर्करा, पालुका, पंख, धूम, तमो, महातमा, इनके लिए निकाल दो अनन्य के लिए। प्रभा भूमियो, घनाम्बु वाता काश, प्रतिष्ठा, सप्तो आदो अधा, तासु त्रिंशत् पंच विशन्ति, पंच दश दश, त्रिपंचो नरक शत सहस्राणि, पंच चैव यथा क्रमम्, नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदरित दुःखाश प्राचतुर्थ्या तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंश शतसागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदार शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्वीर विस्कम्बाः पूर्व परिक्षेपणो वल्याकृतः तन मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीप भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवत् निषद नील रुक्मी शिखिरणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगिश्च केसरी महापुंड्रिक पुंड्रिका हृदयस्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्त दर्द विषकम्भो हृदय 10 योजना वः तन मध्ये योजना पुष्करम् तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री हिरी धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्योपम स्थित ससामानिक पारिसत्तः गंगा सिंधु रोहिद्रायितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता कर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदः सरितस्य तन्न मध्यगः देव पूर्वगः
माइक बंद कर लीजिए। शेषाश्वम पर्वः चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नद्य भरतः षट विशन्ति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोन विशन्ति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरत ऐरावत्यो वृत्तिरासु षट समाभ्या मुत सर्पेण्य अवसर्पिणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्यो अवस्थितः एक द्वे त्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवत् खारी वर्षक देवपूर्वकाः तथोत्तरः विदेशु संख्ये कालः भारतस्य विश्वकम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः द्वीर्घाती खंडे पुष्करार्धे च प्राग्मानसोत्तरां मनुष्यः आर्यामलेच्छास भरत ऐरावत विदेह करम भूमियो अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य नत स्थिति परापरे त्रिपल्योपम मात्र मुहूर्ते प्रियभ्यो निजानाम च। तीसरा अध्याय चल रहा था हमारा 164। आगे आ जाओ बेटा, 164 पेज निकाल लीजिए। भरत क्षेत्र 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में जो काल परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। अपन पीडीएफ कह रहे थे ना काल चक्र वाले ग्रंथ की, मैं भी ग्रुप पे भेज देती हूँ उसको, पाठशाला के ग्रुप पे आप लोग देख सकते हैं। तत्वार सूत्र पाठशाला पे भेज रहे हैं और अकलन निकलन, ठीक है ना। आप उस पीडीएफ को बाद में देख सकते हैं, पॉसिबल होगा तो अपन शेयर भी कर लेंगे। देखिए 5 भरत क्षेत्र होते हैं, 5 ही ऐरावत क्षेत्र होते हैं। ऐसे 10 क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जैसा काल होता है हमेशा वैसा ही रहता है। मानो कहीं पर पहला काल है तो वहां पर पहला ही रहता है। जगन्य भोग भूमि में, मध्यम भोग भूमि में दूसरा काल होता है तो वहां पर दूसरे काल जैसे चलता है। उत्तम भोग भूमि में पहले काल जैसा। हाँ, उल्टा उल्टा लगाना है। हाँ, उत्तम मध्यम जगन्य, ठीक है ना। उत्तम भोग भूमि में पहला काल, मध्यम भोग भूमि में दूसरा काल और जगन्य भोग भूमि में तीसरा काल। जो शाश्वत भोग भूमि है वहां पर सदैव एक ही काल चलता है। विदय क्षेत्र में हमेशा चौथा काल ना। सिर्फ भारत और ऐरावत इन्हीं क्षेत्रों में, इनमें भी इनके आर्य खंड 6 खंड बताए थे ना भारत क्षेत्र के, तो मात्र आर्य खंड में ही काल परिवर्तन होता है। मलेच्छ खंडों में काल परिवर्तन नहीं होता है। मैंने जो 60 काल की अपेक्षा चल रही थी, ठीक है ना। 6 कालों के यहाँ पर नाम भी दिए हैं। देखिए कल बात चल रही थी ना कल्प काल, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और सागर क्या होता है उसका आगे सूत्र आ रहा है ना। पल्ले का तो अपने पढ़ा ही था, वो जो गड्ढा पड़ा था, है ना। फिर वो ऐसे माने जो पल्ले की थोड़ी थोड़ी भाषा है ना सबको, तो ऐसे ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर बनता है। अब आप विचार करो कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी माने करोड़ में जब करोड़ की गुणा करते हैं तो कोड़ा कोड़ी बन जाता है।
माने हमने 20 करोड़ में 1 करोड़ की गुणा करी तो क्या बन गया 20 कोड़ा कोड़ी, ऐसा है ना। प्रत्येक कल्प काल में तीर्थंकरों की 2 चौबीसी होती है ना। माने जब भी उत्सर्पणी आए चाहे उत्सर्पणी आए ना, 10 कोड़ा कोड़ी की उत्सर्पणी आई और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी काल आया, लेकिन एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हो चुके, अब कब होंगे कि जब उत्सर्पणी के 6 काल प्रारंभ होंगे ना, तो यहाँ पर जो चौथा काल था, अब घटते क्रम में माने उल्टे क्रम में वो तीसरा बैठेगा, है ना। पहले छठा आएगा, फिर पांचवा आएगा और फिर चौथा आएगा। तो उत्सर्पणी में तीसरे काल में तीर्थंकर होंगे। अपन कहते ना राजा श्रेणी सबसे चौथे काल, देखो आप चौथा तीसरा इस तरह से मत लीजिए, नाम याद कर लीजिए फिर कालों के। माने तीर्थंकर हमेशा कौन से काल में होते हैं, नाम बताओ काल का। दुखमा सुखमा में, देखो सुखमा सुखमा होती है भोग भूमि का पहला काल। आप पहले एक बार इसमें देख लीजिए अपनी बुक में, कालों के नाम पढ़ लीजिए, भाभी जी ग्रंथ ले लीजिए, पेज नंबर 164। षष्ठी बेटा आप भी यहाँ रखे हुए ग्रंथ सब ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसा मोबाइल तो सिर्फ जब चित्र की जरूरत लगाते हैं ना तब बोलते हैं, बाकी आप ग्रंथ ले लीजिए। देखिए अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं, सुखमा सुखमा, फिर दूसरे नंबर का है सुखमा, फिर तीसरे नंबर पे है सुखमा दुखमा। पेज नहीं मिला भाभी जी, 164 164। फिर चौथा है दुखमा सुखमा, पांचवा है दुखमा और छठा है दुखमा दुखमा। तो बस आप इतना याद कर लीजिए तीर्थंकर किसमें होते हैं, दुखमा सुखमा। हाँ, अब वो अवसर्पणी का अपन चौथा कह रहे हैं, लेकिन उत्सर्पणी में देखिए, उत्सर्पणी के पहले काल का क्या नाम है, सुखमा का है, ध्यान से पढ़ो। उत्सर्पणी का पहला बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से ध्यान दो। दुखमा दुखमा दुखमा, फिर अवसर्पणी का दूसरा है दुखमा, फिर अवसर्पणी का तीसरा है दुखमा सुखमा, फिर चौथा है सुखमा दुखमा, फिर पांचवा है सुखमा और फिर छठा है सुखमा सुखमा। माने आप उत्सर्पणी के जो इसमें इसमें तो क्या है, छठा पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला, इस तरह से क्रम दे रखे हैं ना उल्टे क्रम में। लेकिन आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उत्सर्पणी का पहला काल कौन सा होता है कि दुखमा दुखमा, दूसरा काल दुखमा। और तीर्थंकर किसमें होंगे, कि उत्सर्पणी के तीसरे काल में होंगे तीर्थंकर। हाँ, उत्सर्पणी ना अवसर्पणी के चौथे में होते हैं और उत्सर्पणी के तीसरे में होते हैं। बस माने दुखमा सुखमा नामक काल में ही तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि जहाँ पर सुख ही सुख होता है माने भोग भूमि होती है, वहां पर भी तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पर शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं वहीं पर तो मोक्ष का पुरुषार्थ होता है ना। ऐसे और छठे छठे में माने जो ज्यादा दुखमा दुखमा है, न धर्म होता है न पुण्य होता है न मोक्ष, नहीं छठे काल में बिल्कुल भी धर्म नहीं होगा। आंटी जी हाँ जी, उस सर्पनी का भी चौथा ही काल बैठेगा और अवसर्पणी का भी। नहीं नहीं उत्सर्पणी का तो तीसरा, हाँ काउंटिंग की मैंने अपन उल्टे क्रम में यदि लें तो ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे थे जैसे दुखमा दुखमा हो गया पहले नंबर का उत्सर्पणी का, और दुखमा हो गया दूसरे हाँ नंबर का, फिर दुखमा सुखमा हाँ तीसरे पे बैठेगा ना, अगर अपन 1 2 3 हाँ करके हाँ डालें, ठीक है हाँ, ना ऐसे। ठीक है आंटी जी, ठीक। मतलब जब जब मोक्ष का द्वार खुलता है तभी तभी सातवें नरक का भी द्वार खुलता है। तो अभी पंचम काल में ना तो मोक्ष जा सकते हैं और ना ही सातवें नरक जा सकते हैं। ये माने चौथे ही काल में मोक्ष होता है और चौथे ही काल में सातवें नरक जाते हैं, ठीक है ना ऐसा। भाभी जी, हाँ जी, तो उस काल में भी उत्सर्पणी काल में भी कुलकर होंगे? हाँ जी, भाभी जी का प्रश्न है क्या उत्सर्पणी काल में भी कुलकर होंगे क्या। देखो हमारे यहाँ कुलकर कब होते हैं कि जब भोग भूमि से कर्म भूमि चेंज हुई, है ना। अभी जो हमारी उत्सर्पणी जो बीती है पहला दूसरा तीसरा काल, तो तीसरे के अंत में कुलकर हुए थे। क्यों होते हैं वो,
क्योंकि पहले तो भोग भूमि की व्यवस्था होती है ना? तो अचानक से परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होता है तो जो सामान्य जन होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे भोग भूमि में ना सूरज चांद नहीं दिखते थे। अब अचानक से एक दिन क्या होता है, जैसे-जैसे भोग भूमि खत्म होने वाली होती है ना, एक साइड चाँद दिखने लगता है, एक साइड सूरज दिखने लगता है। अब जिन लोगों ने आज तक सूरज चाँद नहीं देखे, वो एकदम डर जाते हैं। ये क्या हुआ आसमान में, ये बड़े-बड़े आग के गोले कहाँ से आ गए? तो जो कुलकर होते हैं, वो पूर्व में विदेह क्षेत्र में राजा आदि पदवी पर होते हैं, है ना? ज्ञानी जीव होते हैं वो, और वहाँ पर वो पूरी कर्म भूमि की व्यवस्था देख के आए हुए होते हैं, और अवधि ज्ञान भी होता है उनको। और ये नियम है कि ये भोग भूमि में माने इन्होंने कुलकर जितने भी कुलकर हैं, तो विदेह क्षेत्र में मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य गति बांध लेते हैं। कुलकर विदेह क्षेत्र में मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य गति बांध लेते हैं। उसके बाद वो सम्यक दर्शन लेते हैं। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन सहित मानो उन्होंने सम्यक दर्शन के बाद यदि गति बांधेंगे, आयु बांधेंगे, तो कहाँ जाएँगे? स्वर्ग में। यदि सम्यक दर्शन होने के बाद आयु का बंध होगा तो कहाँ जाएँगे? स्वर्ग में। अभी कुलकर तो कहाँ पैदा होते हैं? मनुष्य गति में, लेकिन भोग भूमि के। तो ऐसा आता है इनके बारे में कि मिथ्यात्व सहित इन्होंने माने मिथ्यात्व अवस्था में ये मनुष्य गति का बंध कर लेते हैं। बाद में इनको सम्यक दर्शन होता है। तो फिर अगर कोई मनुष्य गति का बंद कर ले और बाद में सम्यक दर्शन ले ले, तो वो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनता है, वो भोग भूमि का मनुष्य बनता है। तो ये 14 कुलकर भोग भूमि के मनुष्य बनते हैं। सभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं, किसी को अवधि ज्ञान होता है ना? किसी को जाति स्मरण से याद होता है। तो इनको पूरी कर्म भूमि की व्यवस्था याद होती है पूरा, कि कैसे खाना, कैसे कमाना, है ना? क्या-क्या माने पूरा असी-मसी, कृषि, व्यापार आदि सारा इनको पता होता है। तो जब भी काल परिवर्तन होता है, तो 14 कुलकर होते हैं। इनको मनु भी कहा जाता है ना? कहीं-कहीं आपने सुना होगा ना, अन्य अन्य मतों में कहते हैं ना हम सब मनु की संतान है। तो मनु माने यहाँ पर कुलकर को ही मनु कहा जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि अपने यहाँ अभी जो उत्सर्पणी बीती है, तो उसके तीसरे काल के अंत में कुलकर हुए थे। अब जब छठ अब जब अपसर्पणी के काल प्रारंभ होंगे, तब कुलकर कब होंगे? बताओ। अब जब अब माने अब छठे छठे के बाद छठा आएगा, फिर 5वां आएगा और फिर चौथा आएगा। कुलकर कहाँ पर होंगे? क्योंकि वहां तो भोग भूमि बाद में आएगी, तीर्थंकर हो जाएंगे, फिर तीर्थंकर के बाद फिर भोग भूमि प्रारंभ होगी। यहाँ पर कब होंगे कुलकर? ऐसा आता है तीर्थंकर होने से पहले, तो कुछ छठे के बाद छठा आएगा। और हमने बताया था छठे में भी ना माने ये जो शादी ब्याह कमाना ये सब खत्म हो जाएगा। सारे मनुष्य नगन ही विचरण करते हैं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं। जैसे बिल्कुल इस समय तिरंच गति में होता है ना, कोई जंगलों में सब रह रहे हैं, नग्न है, कुछ भी खा रहे हैं, कोई मांस भक्षण कर रहा है, कोई एक दूसरे को खा रहा है, कोई पत्ते खा रहे हैं, कोई पेड़ खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, फल सब्जी माने जो भी है। तो बिल्कुल छठे काल में ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी। कोई घर आदि बनाना नहीं, कुछ नहीं, सब नग्न विचरण करेंगे ऐसे ही, है ना? सर्दी लगी तो कहीं पे भी छिपते हैं, गर्मी लगी है तो कहीं पर भी लेट गए। इस तरह से माने त्रियंचवत दशा छठे काल में मनुष्य की होगी। हाँ, कुछ भी नहीं, बस कच्चा मांस खाया जाए, अग्नि भी नहीं होगी। छठे काल में सूरज चंद्रमा भी नहीं दिखाई देंगे और अग्नि भी नहीं होगी। अंधेरा अंधेरा होगा, अंधेरे में वो भी ऐसे ही लड़ते मरते रहेंगे, एक दूसरे का कच्चा मांस खाएंगे, पेड़ पौधे पत्ते सब खाएंगे। पंचम काल भी मोस्टली ऐसे ही व्यतीत होगा। माने ये वाला पंचम काल तो बहुत अच्छा है, इसमें धर्म भी है ना, सब कुछ है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, शादी ब्याह माने सट कर्म अभी चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उस वाले पंचम काल में तो पता ही नहीं होगा। असी माने कमाना, है ना, व्यापार आदि करना, खेती आदि करना, सारी विद्याएं आदि। तो वो पंचम काल तो सारा ऐसे चला जाएगा, छठा भी और 5वां भी। फिर उस काल में भाभी जी सूरज चांद भी नहीं होंगे? नहीं, छठे में सूरज चांद भी नहीं होंगे। फिर 5वें के अंत में कुलकर होंगे, माने जब तीर्थंकर होंगे ना चौथे में, तो उनसे पहले जो कुलकर होंगे ना वो व्यवस्था बना देंगे सारी। क्योंकि 5वें में
छठे पांचवे वाले को कुछ पता नहीं था, तो बताएंगे भैया ऐसे कपड़े बनाओ, ऐसे कमाओ, ऐसे खाओ, भैया ईंटों से घर बनाओ। जब पूरी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाती है तब फिर तीर्थंकर का जन्म होता है। तो इस वाले माने उत्सर्पणी में दूसरे के अंत में कुलकर होंगे, और तब हुए थे भोग भूमि के खत्म होने पर। ऐसा उक्त कालों में सुख दुख की स्थिति उनके नाम अनुसार ही होती है। माने जी 6 कालों के नाम बताए हैं ना, तो ये सार्थक नाम वाले हैं। जैसा नाम है उस काल में वैसा ही सुख दुख होता है। यहाँ पर सुख दुख माने बेटा आपकी तो क्लास होगी, आप जाओ 7:30 बजे, ठीक है ना, जिन लोगों की क्लास है 7:30 बजे। गलत बात। हाँ देखो यहाँ पे क्या बात चल रही थी कि काल के नाम माने सुख, माने यहाँ पर सुख दुख माने यहाँ कोई अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं चल रही है ना, माने इंद्रिय सुख। माने जैसे पहला दूसरा और तीसरा 3 कालों में क्या होता भाभी है। जी कुलकर तो युगलिया जन्म लेते हैं ना? हाँ कुलकर युगलिया हो नहीं, नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कुलकर युगलिया ही जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो क्या था कि जब भोग भूमि के एंड में होते हैं, क्योंकि भोग भूमि में तो युगलिया जन्म लेते हैं, तो उस समय में तो युगलिया जन्म हुआ था। लेकिन अब जो काल आएगा उसमें तो फिर भोग भूमि की व्यवस्था नहीं है ना, वो बाद में होगी भोग भूमि की व्यवस्था, इसलिए इस वाले काल में युगलिया का नहीं बैठेगा। उक्त कालों में सुख दुख की स्थिति उनके नाम अनुसार ही होती है। माने जैसे सुखमा सुखमा काल है तो वहां पर सारे पंचेंद्रिय के विषय भोग उनको आराम से मिलेंगे, कोई शरीर में रोग नहीं होगा, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई उनको मार पीट लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होता है। दूसरे वाले में थोड़ा कम हो जाता है तो उसका नाम मात्र सुखमा रख दिया, ठीक है ना। फिर तीसरे में थोड़ा थोड़ा दुख भी प्रारंभ हो जाता है, लास्ट लास्ट में, शुरू शुरू में सुख भी होता है, तो सुखमा और दुखमा। फिर दुखमा सुखमा माने दुख जाता और सुख कम। पांचवा काल दुखमा दुख। तो आज पाप का उदय अगर चारों तरफ दिखाई दे, है ना, अपने परिवार पर अपने ऊपर, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसका काल ही नाम दुखमा है, काल का नाम ही दुखमा है? हम स्वस्थ रहे और पंचेंद्रिय के विषय भोग माने निर्बाध रूप से मिल रहे हैं, माने इसमें आश्चर्य होगा। अपने को तो ये विचार करना चाहिए कि पंचम काल में विराधक जीव उत्पन्न होते हैं, तो भैया अब आराधना तो करके आए नहीं है कि जो सतत पुण्य का उदय चले, विराधना करके आए तो भैया पाप का उदय रहेगा, स्वस्थ हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसलिए पंचम काल को लेके अपने को दुखी नहीं होना, जैसा काल का स्वरूप है वैसी व्यवस्था अपने को मिली है। हाँ बेटा अगर हम ये मान के चलेंगे कि महाकाल चल रहा है और तब ये दुख क्या छोड़ो भाई, साथ में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कि दुखी दुखी मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो तब ये कह रही है कि काल का नाम ही दुखमा है तो छोड़ो सब धर्म, तो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ये काल देखो दुखमा दुखमा तो नहीं है ना, सिर्फ दुखमा है ना, ठीक है ना। कहीं भी जिनवाणी में कहीं भी कोई भी स्वच्छंद होने का कहीं अवसर नहीं है। हाँ जीव सतत प्रयास में, सही बात है ना। आप धर्म नहीं करोगे, तत्व ज्ञान नहीं होगा, कैसे सुखी होगे। अब देखो नारकी सोचने लगे ये वाली बात, अब देखो नरक के जीव भी तो सोच सकते हैं कि हाँ तो पूरी जिंदगी पाप के उदय रहना है ना, तो छोड़ो धर्म, फिर वहां पर भी तो प्रयास करते हैं, वहां पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। हाँ ऐसा हम बता रहे थे ना एक दिन, एक ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि पंचम काल में इतनी विषय भोगों की प्रवृत्ति, माने देखो चौथे काल में तो सर्वत्र वही समागम होता है ना, हजारों लाखों मुनिराज एक साथ विचरण कर रहे हैं, सब जगह सत समागम मिल रहा है। लेकिन पंचम काल में कोई जीव धर्म में लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत पुरुषार्थ का कार्य है, वो अपने को कम नहीं समझे ना। चारों तरफ विषय भोगों की प्रवृत्ति, खाओ पियो मौज करो, जहाँ सारी दुनिया मारने मरने को तैयार है, तीव्र कषाय की प्रवृत्ति हो, ऐसे इस दुष्म काल में भी जीव धर्म में लग रहा है, वो जीव बहुत धन्यवाद के पात्र। हाँ क्या प्रश्न है? सम्यक दृष्टि कुलकर भोग भूमि में जन्मे होते हैं तो अभी तो कर्म भूमि आएगी वो कैसे? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है
कि अपन तो ये बात कर रहे थे कि जो कुलकर होते हैं ना, तो वो माने मिथ्यात्व अवस्था में उन्होंने मनुष्य पर्याय बांधी थी, और वो तो भोग भूमि में जन्मे थे। क्योंकि बाद में यदि कोई संयम दर्शन ले ले, है ना, और मनुष्य आयु का बंद कर लेता है, तो वो कर्म भूमि में उसका जन्म नहीं होता है, वो भोग भूमि का मनुष्य ही बनता है। ये जो सारी बात चल रही थी ना, ये मुख्यतः अवसर्पणी की अपेक्षा चल रही थी। क्योंकि देखो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विवक्षाएं होती हैं। एक जगह ऐसा भी आता है कि उत्सर्पणी में माने इसके पीछे दो मत हैं। एक जगह ऐसा भी आता है कि जब कर्म भूमि यहाँ पर समाप्त होगी और जब यहाँ पर भोग भूमि प्रारंभ होगी तब कुलकर होंगे। लेकिन तब भी प्रॉब्लम यही रहेगी कि वो तो भोग भूमि में पैदा होते हैं, या तो प्रॉपर भोग भूमि बन जाए तब कुलकर पैदा हो। माने अब जो उत्सर्पिणी आएगी इसमें कर्म भूमि में ही पैदा हो। हाँ, भले ही वो अपन उसको दूसरे के चाहे अंत में ले और चाहे चौथे के अंत में ले, ऐसा बस अंतर इतना पड़ सकता है। लेकिन प्रश्न यहीं पर इसमें भी मतलब शंका ही रहती है कि सम्यक दृष्टि तो कर्म भूमि का बनता नहीं है ना। तो इस लॉजिक से तो बस ये माना ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब भोग भूमि माने वहां से छठा पांचवा चौथा माने तीसरा प्रारंभ हो जाएगा तब वो कुलकर पैदा होंगे। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न बहुत अच्छा है ना, आपका ध्यान गया, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न किसी को समझ में आया? नहीं, आंटी जी को तो समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न ये है, हमने कहा कि जो कुलकर होते हैं ना, ये सम्यक दृष्टि होते हैं, इनको जाति स्मरण होता है या अवधि ज्ञान होता है। ये विधेय क्षेत्र में मनुष्य होते हैं, ठीक है ना। तो विधेय क्षेत्र में मिथ्यात्व अवस्था में इन्होंने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, अब बाद में सम्यक लिया इन्होंने। तो अगर कोई जीव सम्यक दर्शन कर ले और मनुष्य आयु का बंध कर ले तो कहाँ पर जन्म लेगा? मनुष्य में लेगा, लेकिन कहाँ का मनुष्य? भोग भूमि का मनुष्य है। तो प्रश्न ये है कि अब जब आगे उत्सर्पणी आएगी, ठीक है ना, तो कर्म भूमि से भोग भूमि चेंज होगी। तो प्रश्न ये है कि वो कर्म भूमि में पैदा होते हैं कि भोग भूमि में? अब भोग भूमि जब प्रारंभ हो ही जाएगी, उसमें पैदा होंगे तो फिर वो व्यवस्था क्या बनाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी मतलब एक तरह से शंकाशील ही रहता है। बाकी आगम में दोनों विवक्षाएं आई हैं, ठीक है ना, और कभी इसके बारे में विशेष पढ़ने में आएगा। हाँ, हाँ जी, आप कह रहे हो मिथ्यात्व में वो पैदा हुए हों और सम्यक तो यहाँ आके ले ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो देखो इसी में ग्रंथ में ही लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अब ये है कि वो या तो इसी अवसर्पणी काल के कुलकर के बारे में लिखा है, इसमें लिखा है कि वो सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा माने बाद में सम्यक दर्शन लेते हैं। तो वो तो तभी पॉसिबल होगा कि वो सम्यक दर्शन यहाँ आके लेते है ना। माने उनको मिथ्यात अवस्था में ही जाति स्मरण हो जाए, मिथ्यात अवस्था में यहाँ पर उनको अवधि ज्ञान हो, तब वो व्यवस्था बनाए। और या फिर ऐसे बैठेगा कि मानो जैसे यहाँ पर छठा काल खत्म उत्सर्पणी का, पांचवा खत्म, चौथा खत्म, फिर चौथे के बाद यदि वो व्यवस्था बनाते हैं, माने जब तीसरा प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, हाँ, प्रश्न यही रहता है कि वहां पर व्यवस्था बनाने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि कर्म भूमि जब खत्म होगी ना और भोग भूमि प्रारंभ होगी, तब लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब व्यवस्था तो कर्म भूमि में होगी। हाँ, मेन तो व्यवस्था तभी बनाई जाती है। हाँ, कर्म भूमि होती है। हाँ, लेकिन कुलकर अवश्य होते हैं दोनों कालों में, इतना तो है। तो इसकी भी दोनों दोनों विवक्षाएं आई हैं कि जब तीर्थंकर पैदा होते हैं उससे पहले कुलकर होते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा। तो इससे तो यही है, हाँ, ठीक है ना। माने और दूसरा ये भी है, देखो पंचम काल में तो सम्यक दृष्टि ले सकते हैं जन्म, है ना, ले ही सकते हैं। नहीं नहीं, पंचम काल में भी नहीं लेंगे। फिर सारी प्रॉब्लम तो यही आ रही है, इसका मतलब तो यही लग रहा है कि आगे की उस सर्पणी में फिर वो मिथ्यात सहित ही जन्मेंगे, माने बाद में सम्यक मिले। क्योंकि पंचम काल में सम्यक दर्शन लेके आएगा नहीं, लेकिन वो यहाँ पर आकर कर सकता है, ठीक है ना। हाँ,
हाँ हाँ, ठीक है ना। बाकी विशेष इसके बारे में और भी कहीं किसी को भी विशेष विवक्षा पढ़ने में आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अब सैटरडे की क्लास में भी इस विषय को दोबारा से अपन रख सकते हैं। माने ये विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अभी जितनी भी हमने व्यवस्था बताई थी ना कुलकर वाली, वो अवसर्पणी काल वाले कुलकर पे तो ठीक बैठ रही है ना, कि वो सम्यक दृष्टि होते हैं, अवधि ज्ञान होता है, जाति स्मरण होता है, व्यवस्था बनाते हैं पूरी, और अंतिम कुलकर के कुल में तीर्थंकर का जन्म होता है। ऐसा अवसर्पणी पे तो पूरा फिट बैठ रहा है, लेकिन उत्सर्पणी पे नहीं बैठ रही वो सारी व्यवस्था, ऐसा। भाभी जी, हाँ जी, जब वो अवसर्पणी काल चल रहा होता है उस समय तो कल्प वृक्षों के प्रकाश में सूरज चांद दिखाई नहीं देते, तो छठे काल में सूरज चांद क्यों नहीं दिखाई देंगे? हाँ, क्या कह रहे हो आंटी जी? हाँ जी, हाँ, आंटी जी का कहना है, इससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कुलकर होंगे ना, फिर वो यहीं आके संगत लेंगे। हाँ, ये भी प्रश्न है ना, कि जब जब भी देखो धर्म की हानि हो गई, अब जब धर्म प्रारंभ होता है ना, वो तीर्थंकर से प्रारंभ होता है। हाँ, सम्यक दृष्टि तो होती है, लेकिन अब कोई नया सम्यक तो यहाँ पर लेगा, जाति स्मरण से तो वैसे ले सकते हैं वो। खुलकर जाति माने उन्होंने पूर्व में तो सुनी है ना विदेश क्षेत्र में भगवान की वाणी, तो वो सुन सकते हैं। प्रश्न ये है भाभी जी का अब कि पहले दूसरे तीसरे माने भोग भूमि में तो चंद्रमा सूरज इसलिए नहीं दिखाई देते थे कि उस समय भाई कल्प वृक्ष होते हैं, रत्नों के होते हैं, तो रत्नों के आगे सूरज चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है। अब अपन कह रहे हैं कि छठे में भी नहीं दिखाई देंगे सूरज चंद्रमा, तो छठे में क्या कारण है कि सूरज चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं? है? देखो वैसे पर्टिकुलर ग्रंथ में तो इतना ही आया है कि नहीं होंगे, लेकिन आप इस तरीके से लगा सकते हैं अनुमान आदि से, कि जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, क्या होता है कि सूरज निकलते हुए भी कई बार होता है ना दीपावली के बाद, तो पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा हो तो सूरज की रोशनी भी नहीं, माने ऐसा लगता है कि बादल हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी सही बताई है, जो अपन कह रहे हैं ना छठे काल में सूरज चंद्रमा नहीं होंगे, तो वो भी यही वाले छठे काल पर लागू होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये सब पॉल्यूशन की लेयर्स आदि बन जाती है ना, इतना पॉल्यू, क्योंकि आगे आगे आप अभी विचार करो कि कहते हैं ना बिल्कुल जहरीली हवा, माने हवाओं में भी जहर व्याप्त हो गया है चारों तरफ, तो वो इतना ज्यादा लेयर्स बन जाएंगी कि सूरज और चांद की प्रॉपर रोशनी यहाँ तक नहीं आ पाएगी। यहाँ तक कि ये बताया कि इतनी मतलब रुख स्निग्धता खत्म हो जाएगी कि अग्नि भी नहीं होगी। माने जैसे ऐसा होता है ना, जब प्रारंभ में अग्नि पैदा करते हैं तो पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो अग्नि पैदा होती है, लेकिन छठे काल में आप पत्थर से पत्थर भी टकराओगे ना तो भी अग्नि पैदा नहीं होगी। आप तो कह रहे थे पंचम काल में होना शुरू हो जाएगा ये सब। पंचम के लास्ट से शुरू होगा ना, ऐसा। माने दूसरा, ये जीवों के ही पाप पुण्य का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जैसे जीव पैदा होते हैं वैसा वैसा प्रकृति में वातावरण होता चला जाता है ना। तो वो पाप के उदय, सूरज चंद्रमा तो देखो तब भी होंगे, क्योंकि ये शाश्वत ज्योतिष के विमान है। ऐसा तो है नहीं कि सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी क्या, माने वो हमें यहाँ नहीं दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इतने बीच में कोई ऐसी लेयर्स प्रवेश कर जाएंगी कि वो हरे तक उनका प्रकाश नहीं आ पाएगा। क्यों? कैसे हमने अनुमान लगाया कि आपने सुना होगा कि छठे काल के अंत में बारिश होंगी, जहर की बारिश, पत्थर की बारिश, हाँ? माने ऐसी बताया ना, अशुभ वर्षा होंगी, सात 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 सत्ते 49, ऐसे लगभग 49 डेज तक अशुभ बारिश होंगी। तो ये जहर आदि सब कहाँ से आएगा आसमान में, है ना। जैसे देखो ये पानी बरसता है, तो पानी कैसे बरसता है, वो वाष्प बन जाता है तो बादल, वो तो वो माने उतनी इतनी ज्यादा उसमें हवा में विकृति हो जाएगी कि वो सारा जहर ही बरसेगा, जो जो वहां पे इकट्ठा होता जाएगा। क्योंकि आज जितनी भी ये भौतिक सुख सुविधा है ना, एसी हो या गाड़ी हो, जितनी भी चीज है, ये सब क्या कर रही है कि वातावरण में पॉल्यूशन पैदा कर रही है।
हवा में पॉल्यूशन पैदा कर रही है, ठीक है ना। इस तरीके से ही होगा वहां पर कि हमें सूरज चांद, हाँ प्रलय होगी जब, और फिर बाद में शुभ बारिश होंगी, है ना, फिर अच्छी अच्छी बारिश होंगी, उसके बाद दोबारा से छठा काल प्रारंभ होगा, ठीक है ना। बाकी देखो जितना ग्रंथ में आया है अपन तो उसी को प्रमाण मान के चलते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं होते? हाँ, ये कह रही है कि तीर्थंकर के काल में तो एक भी पापी जीव नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। हमने बताया ना कि जहाँ पर पाप की प्रमाण 7वें नरक का द्वार खुलता है वहीं पर तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि में तो तीर्थंकर होते ही नहीं है। तीर्थंकर के समय में भी तो पाप प्रवृत्ति वाले जीव होते हैं, क्यों नहीं होते? 7वें नरक कब जाते हैं? चौथे काल में जाते हैं, और क्या, ठीक है ना। तो अपन ऐसा नहीं सोचे कि चौथे काल में तो पाप होता ही नहीं होगा, वहां तो सब धर्मात्मा ही बसते होंगे, ऐसा नहीं है ना। वहां तो सब, क्योंकि अब देखो इतना इतना आता है, तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुए, मुनिराजों पे उपसर्ग हुए, तो वहां क्या धर्मात्मा उपसर्ग करते हैं क्या? है ना, जिंदा मुनिराज को रुई में जला दिया, किसी ने सिगड़ी जला दी, किसी ने हाथ पैर काट दिए, उस समय भी पापी जीव होते हैं। घानी में फेल दिए मुनिराज, और क्या। माने पंचम काल की अपेक्षा, माने 7वें नरक की अपेक्षा देखें, चौथे में इस दृष्टि से ज्यादा पाप था, और ठीक है ना ऐसा। क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी का जो बंद होता है ना, वो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय के फल में बनता है। जो अपन कहते हैं ना कि मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति कौन जीव बांधता है, तो संगी पंचेंद्रिय बांधता है, और देव शास्त्र गुरु की विराधना में बांधता है, ऐसा। माने एक इंद्रिय में पावर नहीं है, 2 इंद्रिय में पावर नहीं है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी का मोहिनी क्रम का बंद कर दे। तो जहाँ धर्म होगा वहीं तो धर्म की अभिनय करने वाले पैदा होंगे, उनकी विराधना करने वाले होंगे, ऐसा, ठीक है ना। बाकी देखो जितना विशेष अध्ययन करेंगे, क्योंकि आगे वाली जो उत्सर्ग पड़ी है ना, उसकी इतनी ज्यादा ग्रंथों में भी ना क्या करते हैं, जैसे यही है तत्वार सार है, तो अवसर्पणी की तो सारी बहुत डिटेल दे रखी है ना, लेकिन जब उत्सर्पणी आएगी उसका संक्षिप्त में दे रखा है इसमें, है ना। तो अपन ने जो भी बात की वो माने आगे के अनुमान के हिसाब से, बाकी ऐसा आगम में क्यों क्यों नहीं दिखाई देंगे, ऐसा कोई रीजन पर्टिकुलर नहीं आया है। तृतीय काल तक भोग की ही प्रधानता रहती है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक उन्नति के तो अवसर ही प्राप्त नहीं होते हैं। माने पहला दूसरा तीसरा, हमें लग रहा होगा कि ये काल बहुत अच्छे हैं भोग भूमि के, अपने जो अवसर पड़ी में प्रारंभ हुए थे, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि वहां पर धर्म भी नहीं होता है, वहां पर देव भी नहीं होते हैं, वहां पे गुरु भी नहीं होते हैं, वहां जिनवाणी भी नहीं होती है, मात्र विषय, माने यहाँ जो पुण्य बांध कर गए हैं उसका बस फल ही फल भोगते रहते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वो कोई धर्म का, वहां कोई हमारी तरह जिन मंदिर है वहां पर, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर भी जीव सम्यक उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे वज्रजंग राजा का आता है ना, आदिनाथ भगवान का पूर्व, कि उनको रिद्धिधारी मुनिराज भोग भूमि में गए थे, उनको संबोधन किया था, उन्होंने सम्यक की प्राप्ति करी थी वहां पर, ऐसा। देखो मुझे बहुत ध्यान आया, वज्रजंग नाम से ध्यान आया, जैसे वज्रजंग राजा थे, तो इन्होंने जो मुनिराज को आहार दिया था ना, मिथ्यात अवस्था में दिया था, हाँ, है ना, और इन्होंने मनुष्य आयु बांधी थी, तो ये भी मिथ्यात सहित भोग भूमि में जन्मे थे, और इन्होंने भोग भूमि में जाके सम्यक्त दिया था, हाँ हाँ सही बात, हाँ हाँ हाँ, वो भोग भूमि में जाए, सही बात है। सम्मान रसन सहित देगा तो स्वर्ग जाएगा, और मिथ्यास सहित देगा तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। पहला काल सुखमा सुखमा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है ना। अपने यहाँ जो भोग भूमि का प्रथम काल था, क्योंकि देखो जितनी भी विवक्षा चल रही है ना, ये सब अवसरपड़ी के हिसाब से ही चल रही है। आप देख लेना, चाहे तिल्लो पंडिती में या तत्वार सार में, मैंने मुख्यता से इसी को हाईलाइट किया गया है ना। जैसे हम कहते हैं ना, भरत क्षेत्र को हाईलाइट किया है अपने ग्रंथों में, इतना ऐरावत क्षेत्र की ज्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि काल के प्रभाव से कुछ ग्रंथों का भी ह्रास हुआ है। ऐसा नहीं है कि उपलब्ध तो होगी चर्चा, जैसे अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी व्रत विधान,
तो अब जो अपन जो छोटी छोटी पुस्तकें देखते हैं ना व्रतों की, तो पुष्पांजलि व्रत या ये बहुत सारे व्रत हैं, तो कई जगह ऐसा भी आता है कि ये बहुत बाद की बनाई हुई पुस्तकें हैं, माने मूल व्रत विधान विधि माने आज उपलब्ध नहीं है। आज क्या है, व्रत विधान में भी सारा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषक ऐसे व्रत बना दिया है पूरा। पर्टिकुलर क्या विधि थी, जैसे सिंह निष्कृति आदि आते हैं ना, क्रिया कोश आदि में लिखे हुए हैं व्रतों के नाम। एक दिन लेना, फिर 2 दिन भोजन, इस तरीके से है ना वो। फिर छोड़ते छोड़ते फिर आता है कि भाई भूख का चौथाई भाग, फिर लास्ट में घटते घटते 1 ग्रास तक हो जाता है। इस तरीके से आते हैं। कुछ माने ग्रंथ ऐसे भी हैं कि अपना ह्रास हुआ है, माने आज भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, माने हम 2-3 ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, सही कह रही हैं आंटी जी। हाँ, आंटी जी कह रही है कि माने अधिकतर अब जो जो व्रत विधान वाली किताब है वो भी घटना से रिलेटेड है। उस पे परेशानी आ गई थी, कोड़ आ गया था, तो मुनिराज ने कहा तुम अमुक विधान करो, तो उसका कोड़ दूर हो गया। उनके यहाँ गरीबी आ गई थी, तो उन्होंने विधान किया, वो व्रत किया। अब व्रत का फिर उद्यापन किया तो उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर इस तरीके से उनकी शादी नहीं, उनके संतान नहीं हो रही थी, सेठ सेठानी के संतान नहीं हो रही थी, तो मुनिराज ने कहा ये वाला व्रत करो, तो फिर उनके संतान उत्पन्न हो गई। माने टोटल ऐसा लगते है माने इच्छा पूर्वक किए गए व्रत। आप देख लेना, है ना। हो सकता है आप किसी को देखो बुरा भी लग रहा हो ये बात, कि जब अपन अध्ययन करेंगे ना तो अपने को असली बात पता लगेगी। ऐसा तो बाकी क्या प्रश्न है चैट में? भाभी जी मैंने वो भेजा है, उत्सर्पणी काल के दूसरे उत्सर्पणी में दूसरे काल में बताया है कुलकर का जन्म होता है। 16 कुलकर होते हैं। ये माने हम कहे तो छठे के बाद जो 5वां है। हाँ, आप ही ठीक वो है ना। पढ़ लो उसमें से। वत्सला जी का प्रश्न यही था कि हमने तो भाई ये पढ़ा था कि वे वो भूमि में पैदा होंगे वो, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में उन्होंने मनुष्य आयु बंद कर ली। हाँ देखो इन्होंने जो भेजा ना, पढ़ के सुनाती। उत्सर्पणी के इस दूसरे काल में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और ऊंचाई 3.5 हाथ होगी। माने ये 5वां काल के बारे में बता रहे हैं कि जो अब आगे की उत्सर्पणी में जो 5वां काल आएगा। परिमित समय पर आहार लेंगे, भोजन अग्नि पर बनाया जाएगा, भूमि जल और धान्य की वृद्धि होगी, मैत्री लज्जा सत्य दया दमन संतोष विनय क्षमा राग द्वेष की मंदता आदि चारित्र प्रकट होंगे। इसी काल में अनुक्रम से निर्मल बुद्धि के धारक 16 कुलकर उत्पन्न होंगे। माने इस पैराग्राफ से ये पता लग रहा है कि वो कर्म भूमि में ही उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, हमने बताया ना इनके दोनों प्रमाण आते हैं। अब इसे अगली उत्सर्पणी में वो कर्म भूमि में उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे देखो सब चीजों में वृद्धि होगी। और जो 5वां काल आएगा इसमें तो यही लिखा हुआ है कि वो अग्नि पर भोजन आदि बनाएंगे सारा। लेकिन अब प्रश्न यही है कि कुलकर के उत्पन्न होने के बाद वही व्यवस्था बनाएंगे। भाई कुलकर, क्योंकि कुलकर का प्रयोजन ही ये है। कुलकर क्यों होते हैं? कुल की व्यवस्था बनाए, है ना, कैसे खाना कैसे बनाना सारा, तो ये कुलकर ही व्यवस्था बनाएंगे। इसमें प्रथम कुलकर जो उनका शरीर 4 हाथ प्रमाण होगा। कुलकर क्रम से इनके नाम भी दिए हुए हैं। ये सभी बुद्धि और बल से संपन्न होंगे। इस काल का समय 21,000 वर्ष का ये महापुराण के आधार से इन्होंने बताया है। ठीक है ना, अच्छी बात है। हाँ होंगे आखिरी में ही, मैंने बताया ना। अधिकतर मोस्टली जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें यही आता है कि जब जब भी तीर्थंकर होने वाले होते हैं तो वो तीर्थंकर से पहले व्यवस्था बनाते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर कब होते हैं कि जब यहाँ पर पूर्णतः धर्म का अभाव था, तो धर्म प्रवर्तन के लिए तीर्थंकर का उत्पन्न होते हैं। तो तीर्थंकर से पहले सारी माने कर्म भूमि की व्यवस्था यही बनाते हैं, है ना। क्योंकि अब जो काल थे ना दोनों छठे, जो छठे के बाद छठे आएंगे, वहां पर कर्म भूमि की व्यवस्था भी प्रॉपर सारी माने पूरी सामाजिक दृष्टि से मनुष्य पर्याय के योग्य नहीं थी, सारी बिगड़ गई थी। त्रियंच जैसी प्रवृत्ति, नारकी जैसी प्रवृत्ति,
क्योंकि ऐसा आता है कि छठे काल में सभी जीव नरक और तिरंज से आते हैं और मरकर वहीं पर ही जाते हैं, माने स्वर्ग का रास्ता भी बंद। ऐसा सब तो धीरे धीरे ही ये कुलकर व्यवस्था बनाते हैं। हाँ, इसमें है देखो, कुलकर का भी अपन ले लेंगे, तत्वार सार जो हमारे पास टीका है इसमें सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे वो माने 14 कुलकरों ने क्या क्या चीजें लोगों को सिखाई थी। ठीक है ना। हाँ हाँ, और देखो इससे ये भी पता लग रहा है कि जब वो 5वें के अंत में होंगे, माने आगे आने वाले के दूसरे काल में होंगे, तो युगलिया भी नहीं होंगे, क्योंकि युगलिया जो उत्पन्न होते हैं वो भोग भूमि में होते हैं। हाँ ठीक है ना। ऐसा पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी हाँ जी, वो आप जुड़वा की दृष्टि से कह रहे हो, फिर प्रश्न फिर वही खड़ा हो जाएगा कि 5वें काल में फिर मतलब भाई बहन कहेंगे उनको, फिर पति पत्नी कहेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज इसलिए इसलिए मैंने नहीं बोला था। जुड़वा तो देखो इस काल में भी पैदा हो सकते हैं, युगलिया माने जुड़वा, फिर वो वाले जुगड़िया युगलिया पति पत्नी कहलाते हैं भोग भूमि के, लेकिन इस काल के युगलिया भाई बहन कहलाते हैं, है ना। ऐसा और भी बहुत बहुत सारी देखो, भोग भूमि की व्यवस्था बिल्कुल अलग ही है ना। उनके संतान के मुख नहीं देखते, सारी चीजों का ही। फिर 4 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर दूसरा काल है 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर तीसरा सुखमा दुखमा है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर चौथा दुखमा सुखमा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, है ना। कोड़ा कोड़ी तो समझ गए ना, करोड़ में करोड़ की गुणा करते हैं तो कोड़ा कोड़ी बन जाता है। और सागर माने 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर बनता है। पल्ले कितना, कि वो जो गड्ढा बताया था, तो इतना बड़ा एक हमने 1000 योजन का गड्ढा खोदा था, तो उसमें बाल भरे थे, पहले 100 वर्षों में निकाले थे, फिर असंख्यात वर्षों में निकाले थे। ऐसे माने असंख्यात वर्ष का एक पल्ले बैठा था। तो ऐसे ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। माने हम 21 हजार, जिसको अपन बोलते हैं ना 100 साल की आयु भी कितनी लगती है अपने को, माने कितने ही पंचम काल बीत जाए तो भी एक सागर समाप्त नहीं हो। फिर 21,000 वर्ष का दुखमा पंचम काल होता है। फिर छठा काल दुखमा दुखमा भी 21,000 वर्ष का होता है। फिर तीर्थंकरों की उत्पत्ति चतुर्थ काल सुखमा सुखमा में ही होती है, और मुक्ति मार्ग भी चतुर्थ काल में ही चलता है। इस दृष्टि से चतुर्थ काल अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जब जब भी तीर्थंकर हो, 63 सलाका महापुरुष हो, सब चतुर्थ काल में ही उत्पन्न होते हैं। यानी अब सर्पणी का चतुर्थ और उत्सर्पणी का तीसरा। तृतीय काल में 14 कुलकर, चतुर्थ काल में 63 सलाका महापुरुष। 63 सलाका महापुरुष निम्न अनुसार है: 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पति नारायण और 9 बलभद्र। शलाका माने माने चेन वाइज होते हैं, एक के बाद एक। हाँ नहीं, शलाका पुरुष में कुलकर नहीं आएंगे। शलाका पुरुष में सिर्फ यही कहलाते हैं 63, 63, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पति नारायण, 9 बलभद्र। फिर वो अलग काउंटिंग है, इसमें तीर्थंकरों के माता पिता, 14 कुलकर, 9 रुद्र और 9 नारद, फिर वो बनते हैं 169 लगभग 169। वो सारे वो महापुरुष, पुराण पुरुष ऊंचे स्तर पे नहीं होते हैं। जो सलाका पुरुष बताया ना, वो तो सिर्फ 63 की काउंटिंग आती है। हाँ, ये कम ज्यादा नहीं होते हैं। बस इतना है कि इस हुंडा अवसरपणी की दोस्त से एक ही जैसे तीर्थंकर है, वो 3-3 पदवियों के धारी हो गए, तो इसलिए काउंट माने संख्या कम हो गई, लेकिन 63 की 63 पदवी पूरी हुई है, माने पदवी कम नहीं होती है। 24 तीर्थंकर हैं तो वो 24 ही होंगे, 12 चक्रवर्ती हैं तो 12 चक्रवर्ती बने थे, ठीक है ना। 9 नारायण, पति नारायण और बलभद्र,
ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि नारायण कभी पैदा हो गए हो, पति नारायण कभी पैदा हो गए हो, ऐसा नहीं। माने ये एक ही काल में होते हैं, क्योंकि नियम है ना, नारायण जो होते हैं वो पति नारायण को मारकर ही नारायण बनते हैं, है ना। और उनके भाई नारायण के सगे भाई या चचेरे भाई वो होते हैं बलभद्र, और उनमें आपस में बहुत प्रेम होता है। भाभी जी लक्ष्मण आता है।